अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अल्बर्टा नॉक्स अपनी शागिर्द सोफ़ी एमेंडसन से ये कहता है कि ये सब कुछ कैसे एक मरबूत शक्ल इख्तियार करता है। मुझे इसके बारे में चंद अल्फाज कहने दो। यानी जब यूनान से रूम में ईसाईयत का नफूज शुरू हुआ तो हमें वहाँ पे एक ड्रामाई मुलाकात देखने को मिलती है और हमें एक अजीम सकाफती इनकलाब का भी नज़ारा होता है। तो डियर सोफ़ी, अब हम अहद अतीक से बाहर निकल रहे हैं और यूनान के इब्तदाई फलसफियों के बाद का जो जितना अरसा है वो तकरीबन 1000 साल मुद्दत है, वो गुजर चुका है। अब हमारे आगे भी कुरून वस्ता है जिसकी मुद्दत भी जो है वो 1000 साल के करीब है। जर्मनी के एक शायर गोएटे ने कहा था कि जो शख्स 3000 साल की तारीख से इस्तेफादा नहीं कर सकता वो बमुश्किल ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। तो अल्बर्टा नॉक्स सोफ़ी से कहता है कि डियर सोफ़ी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी इस कदर खौफनाक हो, तो तुम्हें कम से कम अपनी तारीख़ी जड़ों से आशना करवाने के लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि इंसान बनने का यही वाहिद तरीका है। वो आगे और मिसाल देता है कि जिस तरह एक थ्योरी है कि इंसान पहले एक बंदर था, तो उसके बारे में वो ये कहता है कि बेलबास बोझ यानी बंदर बनने से कुछ बढ़कर बनना, उसका तरीका भी यही है कि इंसान अपनी तारीख़ी जड़ों को जाने। उसके बाद अगर वो ये मिसाल भी देता है कि अगर इंसान खला में बेमकसद घूमना से बचना चाहता है तो वो भी अपनी तारीख़ी जड़ों का मुताला करे। तो अगले चंद रोज़ सोफ़ी इस बात के मुतालिक सोचती रहती है कि आखिर ये कुरून वस्ता क्या है और हम आगे किस तरफ जा रहे हैं। तो इसी सोच में चंद दिन गुजरते हैं तो इस दफ़ा ख़त आने की बजाय एक फ़ोन आता है जिसमें अल्बर्टा नॉक्स सोफ़ी से कहता है कि इस सारे मुअम्मे को जानने के लिए हमें कुरून वस्ता की तारीख़ का मुताला करना होगा, उसमें हमें नशअत सानिया का भी मुताला करना होगा और उसमें सबसे बढ़कर जो 17वीं सदी है उसका मुताला करना होगा और उसमें जो एक फ़िलासफ़र है बार्कले, वो एक बुनियादी हैसियत रखता है। तो डियर सोफ़ी, इस सब को जानने के लिए तुम सुबह 8 बजे जो है वो सेंट मैरी चर्च में आ जाना। फ़ोन बंद होता है तो सोफ़ी इसी सोच में लगी रहती है कि सेंट मैरी चर्च क्या है। तो उससे फिर याद आता है कि सेंट मैरी चर्च वो है कदीम गिरजा घर है ईसाइयों का जो कुरून वस्ता में तमीर हुआ था। अब तो महज वो तफरीही या रक्स की महफ़िलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ दफ़ा जो सियाहत के लिए लोग आते हैं उनके लिए उसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो तकरीबन 8 बजे सोफ़ी एमेंडसन जो है वो कदीम गिरजा घर यानी सेंट मैरी चर्च पहुँच जाती है। तो वहाँ उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जो झटपट खुल जाता है क्योंकि उसका ताला जो है वो खुला हुआ होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे पहले से कोई मौजूद है। लेकिन जब सोफ़ी उस गिरजा घर में दाखिल होती है, कदीम गिरजा घर की तरह उसका जो अंदरून हिस्सा है वो भी खामोश और वीरान होता है। उसके दरीचों में लगे रंग बिरंगे शीशों से नीलगु रोशनी छन छन करके अंदर आती है, जिससे फ़िज़ा में मुअल्लिक जो कसीर ज़रात होते हैं वो किरणों की सूरत में नज़र आते हैं। तो सोफ़ी गिरजा घर के दरमियान एक बेंच पर बैठ गई और सामने जो लगी चर्च में जो स्लेब है उसको देखने लगी। तो वो इसी कश्मकश में थी कि जब से सुबह उठी थी कि भाई इस कुरून वस्ता के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, अपनी तारीख़ी जड़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो वो इसी कश्मकश में थी कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 सारा वक्त गुजरता गया और एक वक्त आया कि 9 से 10 बज गए, लेकिन अभी तक अल्बर्टा नॉक्स सामने नहीं आया और कुरून वस्ता के मुतालिक जानने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो वो इसी कश्मकश में थी कि अचानक उसे उसके पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अब वो उसके ज़हन में थी कि अब पता नहीं ये कौन अचानक से आ गया है, तो क्या मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए या बस सामने स्लेब पर ही नज़र रखनी चाहिए। तो अल्बर्टा नॉक्स ऐसा ऐसा उसके सामने नमूदार हुआ और उसको ये बताना शुरू किया कि फ़र्ज़ करो कि 1 घंटा 100 घंटों के बराबर है। यानी हम झूठ मूठ ये तसव्वुर कर लेते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आधी रात को पैदा हुए। पॉल ने अपने तबलीगी दौरों का आगाज़ जो है वो तकरीबन 1:30 बजे रात को शुरू किया था और उसी चौथाई घंटे में उसके बाद वो इंतकाल कर गए और तकरीबन 3 बजे ईसाई मज़हब पे जो है वो पाबंदियाँ लग गईं। लेकिन 313 ईस्वी में ईसाईयत जो है वो रोम का एक मुसलमान मज़हब बन चुका था। ये ईसाईयत के एक अजीम इम्परातोर कुस्तनतीन का अहद था, लेकिन इस इम्परातोर का जो सर का मसा है वो उसके बिस्तर मर्ग पर किया गया था। लेकिन 380 ईस्वी में ईसाईयत जो है उसको रोम में एक सरकारी मज़हब की हैसियत दे दी गई। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।